प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, साथ संगत जी, काशीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में बसंत का एक छोटा सा परिवार रहता था। साथ संगत जी, जोरों की बरसात होने लगती है। बसंत एक पेड़ के नीचे अपने ठेले को लगाकर खड़ा हो जाता है। साथ संगत और बारिश बंद होने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है। साथ संगत और बसंत अपने घर की ओर जा ही रहा था, तभी कुछ बदमाश वहां पर आ जाते हैं। अरे ओ सब्जी के ठेले वाले, तूने आज कितनी की सब्जियां बेची है? उसमें से कुछ पैसे मुझे भी चाहिए। भैया, आज तो मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। आज तो मेरे पास बहुत कम सब्जियां थी, इसलिए ज्यादा कमाई नहीं हुई है। चल ठीक है, आज तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन कल तू अपने हिसाब से कुछ कमाई मुझे भी देगा। मुझे पैसा देने के बाद ही गांव में तू सब्जी बेच सकता है। बसंत भी अपने सब्जी का ठेला लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। साथ संगत, अजी आपको आज इतनी देर कैसे हो गई? रास्ते में आते समय जोरों की बारिश होने लगी थी ना, इसी वजह से घर आने में देर हो गई। इतनी जोर की बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और बारिश खत्म होते होते शाम हो गई। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना ला दूंगी। क्या ममता, मेरे पास समय नहीं है। खाना खाकर मुझे ताजी सब्जियां लाने जाना है। अच्छा ठीक है, पहले आप खाना तो खा लीजिए। अरे ममता, गाय ने दूध दे दिया क्या? हाँ जी, और मैंने दूध निकाल भी दिया है। आप चिंता मत कीजिए और निश्चित होकर सब्जियां बेचने जाइए, मैं यहाँ घर का काम संभाल लूंगी। साथ संगत, अच्छा ममता, मेरे सब्जी बेचने का समय हो रहा है, मैं गांव में सब्जी बेचने जा रहा हूँ। आज भोला चाचा को सब्जी में नहीं दे पाया था, तो सबसे पहले भोला चाचा को मैं सब्जी देने जाऊंगा। अगर आप भोला चाचा के घर जा ही रहे हैं तो उनके बगीचे में से थोड़ी अमरूद ले आना। उनके बगीचे के अमरूद बहुत ही मीठे होते हैं। आज मेरा बड़ा मन कर रहा है उनके बगीचे की मीठे अमरूद खाने का। अच्छा ठीक है, मैं आते समय ले आऊंगा। भोला चाचा, अरे भोला चाचा, मैं आपके लिए ताजी सब्जियां ले आया हूँ, आकर सब्जी ले लीजिए। अरे बेटा, मेरी उम्र बहुत हो गई है, इसलिए मैं बाजार नहीं जा पाता। आज तो जोरों की बारिश हो रही थी, मुझे लगा था तुम मुझे सब्जी देने नहीं आ पाओगे। कैसी बात करते हो भोला चाचा, आखिर मुझे तो आना ही था, क्योंकि आपके घर में ताजी सब्जी नहीं थी। चाहे बारिश हो या आंधी, मैं तो आपको ताजी सब्जियां देने जरूर आता। ठीक है बेटा, तुम्हारा भला हो। भोला चाचा
आपके बगीचे के थोड़े अमरूद मिल जाएंगे क्या? ममता का बड़ा मन कर रहा था आपके बगीचे के मीठे अमरूद खाने का। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ लो बेटा, यह बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। अगर तुम्हें जब भी अमरूद चाहिए हो तो हिचकिचाना मत, मुझसे मांग लेना। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। अगली सुबह बसंत फिर से गांव की ओर अपनी सब्जियां बेचने निकल पड़ता है। तभी उसके रास्ते में कुछ बदमाश फिर से आकर खड़े हो गए। ओ सब्जी वाले, कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे पैसा दो। नहीं भाई, मैं आपको अपनी मेहनत की कमाई नहीं दे सकता। इसी कमाई से मेरा घर चलता है, तो मैं अपनी मेहनत की कमाई आपको क्यों दे दूं? देखो सब्जी वाले, मुझसे ज्यादा बहस मत करो। अभी के अभी मैं तुझे तेरे पूरी सब्जी के ठेले के साथ यहाँ से फेंकवा दूंगा। इतना कहकर वह बदमाश बसंत से पैसे छीनकर चले जाते हैं। साथ संगत जी, अजीब लोग हैं, हमें चैन से जीने भी नहीं देते। ना जाने इन्हें हम गरीबों के पैसे छीनकर जाने कौन सा सुख मिल जाएगा। साथ संगत, बसंत सब्जी बेचने निकल जाता है। बसंत भैया, आज मुझे 2 किलो मूली दे देना, क्योंकि मुझे मूली के पराठे बनाने हैं। माफ करना मीना बहन, अब तो कल ही मूली मिल पाएगी, क्योंकि सारी सब्जियां खत्म हो चुकी है। बसंत भैया, मेरी माने तो आप थोड़ी और ताजी सब्जियां घर से लेकर चला कीजिए। सारी सब्जी बेचने के बाद बसंत घर के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह फिर से बसंत सब्जी लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है। साथ संगत, और रोज की तरह फिर से वह बदमाश बसंत को घेर लेता है। अरे ओ सब्जी वाले, आज जो भी तू दिन भर में बेचेगा वह सारी कमाई तू मुझे देगा। भैया, मैं अपनी मेहनत की कमाई आपको नहीं दे सकता। अगर मैं सारे पैसे आपको दे दूंगा तो मेरी बीवी बच्चे क्या खाएंगे? क्या कहा तूने? तू मुझे पैसा नहीं देगा? आइंदा कभी भी मुझसे ना नहीं कहना। अभी मैं तुझे मजा चखाता हूँ, रुक जा तू। इतना कहकर वह बदमाश बसंत का सारा सब्जी का ठेला नीचे गिरा देता है। साथ संगत, बसंत के सारी सब्जियां नीचे जमीन पर गिर जाती है। अभी तो मेरी सिर्फ सारी सब्जियां जमीन पर फेंकी है, अगली बार तेरा भी तेरे सब्जियां जैसा ही हाल कर दूंगा। जितनी जल्दी हो सके यह बात तू अपने दिमाग में बैठा ले। जी हाँ, गए। आज तो आप बहुत ही जल्दी घर आ गए, और आपके कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? क्या हुआ जी? बसंत ममता को सारी बात बताता है। साथ संगत, बेड़ा गर खून बदमाशों का जो हम गरीबों को परेशान करता है। साथ संगत, अरे खुद के पैसे नहीं है तो हम गरीबों का पैसा क्यों छीनते हैं? यह क्या बात हुई भला? देखिए, मुझे लगता है आपको इसकी शिकायत थाने में करनी चाहिए। हमें गांव में जो थाना है वहां चलकर
हम उनकी शिकायत करते हैं साथ संगत। ऐसे तो यह लोग हमें जीने नहीं देंगे। बसंत ममता की बात मानकर गांव के थाने जाता है साथ संगत और वहां पर उन बदमाशों की शिकायत करता है। ठीक है बसंत, तुम घर जाओ, उन गुंडों को हम देखते हैं। अब वह तुम आगे से परेशान नहीं करेगा। पुलिस वाला अपने आदमियों को बदमाशों को पकड़ने के लिए भेज देता है साथ संगत। थोड़ी देर में वह सारे बदमाश थाने पहुंच जाते हैं। क्यों भाई, बहुत गुंडागर्दी सूझ रही है तुम लोगों को? उस गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? अरे साहब, हमने क्या किया? भूख लगी थी तो थोड़े पैसे मांग के लिए। वह थोड़े से पैसे देने में भी बहुत नखरे दिखाने लगा। अच्छा तो तुमने उसकी सारी सब्जियां क्यों फेंक दी? देखो साहब, हमसे ना उलझो, पैसा लेकर यह मामला रफा दफा करो। अच्छा तो एक पुलिस वाले को निश्चित देते हुए डर नहीं लगता तुम्हें? 5 लाख बोलो साहब, 5 लाख कैसे रहेंगे आपकी सेवा पाने के लिए? इतने सारे पैसे देकर पुलिस वाले का ईमान डगमगा जाता है साथ संगत और वह सभी पैसों को रख लेता है। उस बसंत ने मेरी शिकायत थाने में करके अच्छा नहीं किया। अब देखते जाओ मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। वह बदमाश गुंडे गांव के कुछ लोगों से पूछते हैं। पूछताछ से उन्हें पता चलता है कि बसंत एक किराए के घर में रहता है साथ संगत। बदमाश गुंडे उसे आदमी के घर पहुंचाते हैं जिसने बसंत को घर किराए पर दिया हुआ था साथ संगत। सुन मालिक, वह जो बसंत है जिसको तूने घर किराए पर दे रखा है, कल तक वह घर खाली हो जाना चाहिए और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे बीबी बच्चों के साथ तेरे पूरे परिवार को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। मकान का मालिक उन बदमाशों की धमकी से डर जाता है साथ संगत जी और अगले ही शाम बसंत के घर पहुंच जाता है। जी सुधीर काकू, कहिए, अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ। मैं तुम्हारे पास किराए लेने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें यह बताने आया हूँ कि कल तक यह घर खाली हो जाना चाहिए। हम तो किराए समय से भर देते हैं, फिर अचानक से क्यों? देख बसंत, मैं तुझसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। बस यह घर कल का कल खाली हो जाना चाहिए, वरना मैं तुम लोगों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। इससे पहले तुम अपना कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। इतना कहकर वह मकान मालिक से चला जाता है। यह सुधीर काकू को क्या हो गया? वह अचानक से हमें घर खाली करने को क्यों कह रहे हैं? हमने तो समय से इनका किराया भरा है। तुम सब तो जेल में थे ना? भला किसकी हिम्मत जो हमें जेल में रख सके? तुझे आज यहाँ घर खाली करने को कहा था ना? अभी तक तूने यह घर खाली क्यों नहीं किया? अच्छा तो तूने हमारा घर खाली करने के लिए सुधीर काका को उकसाया है। अरे ओ बसंत, मुझसे ज्यादा बहस मत करना, वरना तेरे लिए
अच्छा नहीं होगा। सुनो, इसके सारे सामान को और इसके बीबी बच्चों को घर से बाहर निकालो। गुंडे बसंत के सामान के साथ उसके पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देते हैं। साथ संगत बसंत का परिवार बहुत दुखी था कि बसंत को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। रात होने वाली थी साथ संगत, और बसंत का रहने को कोई ठिकाना ना था। उसी रात बसंत का परिवार फुटपाथ पर बैठकर उन्हें सारी रात निकाल दी। अगले दिन सुबह ही हुई तो सड़क पर लोग का शोर और गाड़ी की चहल पहल की आवाज से बसंत की आंखें खुल गई साथ संगत, और बसंत को अचानक याद आया कि वह तो पूरी रात फुटपाथ पर ही सोया है। हे भगवान, यह कैसे दिन आ गए हैं। ममता, तुम यह बच्चों का ध्यान रखो और गौ माता का भी। मैं पहले गौ माता के खाने का कुछ इंतजाम करता हूँ, इसके बाद हम अपने भी देखेंगे। बसंत गौ माता की खाने के लिए खेतों से हरी हरी घास लेकर आता है साथ संगत, और गौ माता के सामने रख भी देता है। और अब हम अपने खाने का कैसे इंतजाम करें। आप चिंता मत कीजिए, थोड़े से चावल बचे हैं, मैं गौ माता के दूध से खीर पका देती हूँ, आज हम वही खा लेंगे। सरला गौ माता के दूध से खीर बनाती है और सभी दूध से खीर बनाकर उसे खा लेते हैं। तभी बसंत देखता है कि छोटा बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था साथ संगत। वह रोड की दूसरी तरफ भाग रहा था और सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी के सामने आने ही वाला था साथ संगत। बसंत ने भागकर बच्चे को पकड़ लिया, जिसने बसंत को थोड़ी चोट थी। जब बच्चे के माता पिता की नजर उस पर, तो वह भागकर बसंत के पास आए साथ संगत। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज मेरे बच्चे की जान बचाई, वरना आज ना जाने मेरे बच्चे के साथ क्या हो जाता। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी होता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। इस बात के लिए मैं आपसे आपकी आभारी रहूंगी। भगवान की कृपा है जो हमारी नजर इस बच्चे पर पड़ गई। अब आप ज्यादा परेशान ना हो, बच्चा सुरक्षित है। बस आप अपने बच्चों का जरा अच्छे से ख्याल रखें। इतना कहकर बसंत वहां से चला जाता है और सड़क के दूसरी तरफ फुटपाथ पर बैठे अपने परिवार के साथ बैठ जाता है साथ संगत। जब वह दोनों पति पत्नी की नजर बसंत पर पड़ती है तो वह बसंत के पास आते हैं साथ संगत। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं? साहब, घर तो था मगर वह अब छीन गया है। इसका क्या मतलब है? किसने छीना और क्यों? आपने साथ हुई सारे घटनाओं के बारे में बताता है साथ संगत। उस आदमी को बसंत से बहुत ही सहानुभूति होती है और वह बसंत को यह आश्वासन देता है कि वह उससे न्याय दिलाएगा। वह आदमी बसंत ने के साथ उस थाने में पहुंच जाता है जहां बसंत ने उन बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज किया था साथ संगत। थानेदार साहब,
पहचाना मैं कौन हूँ? आइए साहब आइए, आपका अचानक से कैसे आना हुआ? मेरा मतलब है आपने क्यों तकलीफ की? आपने एक फोन कर दिया होता, हम आपके पास आ जाते। अच्छा तो मतलब इरादा तो ठीक है तुम सब की, मुझे तो लगा कि तुम भूल ही जाओगे। अच्छा तो तुम क्यों, यह आदमी अच्छे से याद आया? यह तो वही बसंत है। यह कलेक्टर के साहब के साथ क्या कर रहा है साध संगत जी? कलेक्टर साहब, यह तो वही आदमी है ना जो कुछ दिन पहले था। वह थाने में अपनी शिकायत लेकर आया था। शिकायत लेकर आया था तो क्या तुमने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की? कलेक्टर साहब, हमने बसंत की शिकायत सुनी थी और उसको आश्वासन भी दिया कि हम उन गुंडों को सबक सिखाएंगे। अच्छा तो कहा है वह गुंडे? मुझे तो तुम्हारे थाने में कहीं दिख नहीं रहे। कलेक्टर साहब, मैंने उन गुंडों को धमकी देकर छोड़ दिया और उन्हें कहा कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगा। भला यह कैसे निर्णय किया है तुमने? कहीं तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता तो नहीं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई निश्चित खा ली है। नहीं कलेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। सच क्या है उसका मैं पता तो लगा ही लूंगा। तुम दोनों अभी जाओ और उन गुंडों को लेकर अभी मेरे सामने आओ, वरना तुम्हारी नौकरी तो आज पक्का गई। कलेक्टर के डर से वह दोनों हवलदार उन गुंडों को पकड़कर ले आ जाते हैं। साध संगत जी, कलेक्टर साहब, हमने इनको रिश्वत दी थी, अब क्या बोलोगे आप थानेदार साहब? और तुम लोग, सबसे पहले जो तुमने बसंत का नुकसान किया है उसकी अभी यही पर भरपाई करो। बसंत, अब तुम्हारे नुकसान के पैसे मिल चुके हैं और यह लो, मेरी तरफ से भी कुछ पैसे रखो। नहीं साहब, यह पैसे मैं नहीं ले सकता। आपने बस इस बदमाशों से हमने निर्णय दिलाया है, हमारे लिए यही बहुत है। साहब, आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अब आप हम पर इतना बड़ा एहसान ना कीजिए। कलेक्टर साहब, हाँ, तुम पर किसी तरह का एहसान नहीं है बसंत, बस यह एक मेरी तरफ से गिफ्ट है। तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बस उसी का इनाम यही है। इतना कहकर वह कलेक्टर वहां से चला जाता है। वह मेरे पूरी परिवार को खत्म कर देंगे। अगर मैं तुमसे मकान खाली नहीं करवाता तो मुझे माफ कर देना। बसंत बेटा, काका, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मुझे पता है आप उन बदमाशों के हाथ मजबूर थे। अगर ऐसी बात है बसंत बेटा, तो यह लो घर की चाबी और तुम उस घर में फिर से रह सकते हो और साथ ही वापस किराए पर रहने के लिए कहता है। साथ संगत, बसंत अब वापस अपने घर में आ चुका था। आखिरकार बसंत के साथ अन्याय हुआ और उसको व्यवहार करने का एक अवसर भी मिला। साथ संगत जी, कलेक्टर ने बसंत को बहुत सारे पैसे दिए थे, जिससे बसंत ने सब्जी मंडी में अपनी एक बड़ी सी सब्जियों की दुकान खोली। गांव के लोग अब बाजार जाकर बसंत से सब्जियां लिया
करते हैं साथ संगत। एक बार फिर से बसंत का काम फलने फूलने लगा था साथ संगत। प्यारे प्यारे साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।